So now let me start from this topic again. Okay, if any problem is there in voice, please let me know. Okay, मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है, तो आप मुझे कम्युनिकेट करो बस. Okay, so the second topic is actually the weights initialization. Okay, so weights initialization में at the end जो weights आपको initially consider करने हैं वो randomly consider करने हैं. ओके, बट रैंडमली कंसिडर करने से पहले आपको मैं एक रेंज देने वाला हूँ कि जस्ट कंसिडर दिस एज यूर रेंज, लाइक से 0 to 1. आपको एक इसमें रेंज दूंगा. ओके, तो इस रेंज में से ही आपको वो जितने भी इनिशियल, फॉर एग्जांपल इनिशियली इफ यू रिक्वायर्ड 10 वेट्स, 8 वेट्स, 6 वेट, जितने भी रिक्वायर्ड है आपको उतने वेट्स यहाँ से सिलेक्ट करने. ओके, दैट इज द वेट्स इनिशियलाइजेशन. बट वो रैंडम या वो जो 7-8 वेट जब आप सिलेक्ट करने वाले हो रेंज में से, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है. ओके, सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट, वेट शुड बी स्मॉल. अब ये आपको ज़्यादा इस पे वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए डायरेक्टली आपके पास क्या आने वाली है, रेंज ही आने वाली है, तो वो ऑटोमेटिक कंसिडर हो जाएगा. नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, वेट शुड नॉट बी सेम. तो आपको इक्वल वेट्स कंसिडर नहीं करने. फॉर एग्जाम्पल W1 भी आपने 0.2 लिया है और W2 भी आपने 0.2 लिया है, सो आई डोंट वांट दिस केस. ओके, वेट शुड नॉट बी सेम. ओके, नेक्स्ट क्या है, वेट शुड हैव अ गुड वेरिएंस. गुड वेरिएंस मींस व्हाट, इफ यू आर इंटरवल से 0 to 1. ओके, गुड वेरिएंस मींस व्हाट, आपको इनमें से 6 वेट सिलेक्ट करने. 6 वेट्स आपको इस रेंज में से सिलेक्ट करने, तो आप क्या करोगे, हाउ यू एंश्योर दिस थर्ड पार्ट, वेट शुड हैव अ गुड वेरिएंस. कैन एनीवन टेल मी, वेट शुड हैव अ गुड वेरिएंस इन दिस रेंज मींस व्हाट, not too close to 0 and not too close to 1. हाँ, और सिंपली ओके, दोज वेट्स शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेंज, है ना. 0 to 1 की जो रेंज है आपकी, ओके, इस रेंज में यूनिफॉर्मली आपको ऐसे 6 वेट्स कंसिडर करने, W1, W2, W3, W4, W5, W6. ओके, यू मस्ट कवर द होल रेंज. ओके, आपको टोटल रेंज कंसिडर करनी होगी. ऐसा नहीं कि सारे वेट्स आप 0 के क्लोज ले रहे हो, ऐसा नहीं कि सारे वेट्स आप 1 के क्लोज ले रहे हो, आपको यूनिफॉर्मली सारे वेट्स consider करने. Okay, in this range. Okay, so with this criteria we have to select a random weights from the given range. Now there are different formulas. One is the uniform distribution. Uniform distribution का formula क्या है, -1 upon ni to 1 upon ni. In this case your range is -1 upon under root of I to 1 upon under root of I, where what is ni, what is ni, number of edges. हाँ, number of edges in ith layer. Okay, ये मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे. What is ni? Ni is the number of edges in ith layer. Okay, so ये था हमारा पहला फॉर्मूला. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अगर आपको फर्स्ट लेयर के लिए वेट्स को इनिशियलाइज करना है, तो फर्स्ट लेयर में देयर आर 6 एजेस, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा -1 upon √6 to 1 upon √6. This is your range. So just select 6 values from this range and that become your final answer. Okay, just 1 minute. बंद कर रहा था. Okay, so this is your first formula, correct. Next is Xavier और Glorot distribution. Okay, तो इसमें दो केसेस है, one is Xavier normal and next is Xavier uniform. Okay, Xavier normal की जो रेंज है वो 0 to sigma है, एंड Xavier uniform की जो रेंज है वो -√6 to ni plus 1. इसमें मैंने चेंज किया था, इफ यू रिमेंबर, to √6 upon ni plus 1. So can anyone tell me what is the meaning of ni plus 1 here? What is the meaning of ni plus 1 here? Yes? Second layer, or it's simply ni means number of edges in ith layer and ni plus 1 means number of edges in I plus 1th layer, है ना. नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेयर में जितने एजेस हैं वो आपको काउंट करने हैं. तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है Xavier नॉर्मल और यूनिफॉर्म में, ये जो फॉर्मूला है दिस इज बेस्ड ऑन द एजेस इन नेक्स्ट लेयर आल्सो. आप यहाँ पे एट देन फर्स्ट लेयर के ही वेट्स कैलकुलेट कर रहे हो, आप फर्स्ट लेयर के ही वेट्स कैलकुलेट कर रहे हो, बट वो वेट्स कैलकुलेट करने के लिए
आप सेकंड लेयर के भी एजेस को कंसिडर कर रहे हो, ओके। और यही प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इफ यू डोंट हैव एनी हिडन लेयर, ओके, अगर आपका ये लेयर एब्सेंट ही होता है तो आप उस केस में कैसे करोगे, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला। सो एक जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आ रहा था उसमें बस हमने क्या चेंज किया है, जस्ट कंसिडर दिस वैल्यू 0, स्टिल इट विल गिव यू अ गुड इनिशियलाइजेशन, ओके। तो नेक्स्ट जो केस थी ये सिमिलर है, बस यहाँ पे मैंने क्या किया, ni+1 की जगह पे डायरेक्टली 0 सेट किया, ओके। एंड अदरवाइज फॉर्मूला इज सिमिलर, and in this case also you can we can also use this range for the weights initialization। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। so just try to remember this formulas। इस पे क्वेश्चन कैसे आने वाला है, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल ऐसा कोई भी आपको मैं डायग्राम दूंगा, लाइक से you consider this, okay। so हाँ, and this is my W1, this is my W2, this is my W3, this is my W4। और मैं आपको क्वेश्चन में ये पूछूंगा, इनिशियलाइज द वेट्स, ओके, इनिशियलाइज द वेट्स फॉर दिस गिवन ANN मॉडल using what, say यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, using यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या आएगा आपका फॉर्मूला, आपको ये 4 वेट्स इनिशियलाइज करने यूजिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, -1/ni to 1/ni। ni क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी एजेस आर देयर आर 4 एजेस, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -1/√4 to 1/√4। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी, इस रेंज में से आपको रैंडमली 4 वैल्यूज सिलेक्ट करने, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? Is this part clear now? Yes or no? Yes, sir. Okay. And now we'll start a new topic today, okay, which is associative memory, okay। Anyone has any idea about this part? किसी को पता है या आपने कभी अपने फील्ड में कहीं पे देखा है ये पार्ट? और can anyone explain me what is meant by associative memory? We need this part to for the Hopfield neural network, okay, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। so for that we need this concept। so can anyone explain me, और आपने देखा ये पार्ट कहीं पे, associative memory का पार्ट? anyone has any idea about associative memory? yes or no? I won't answer it that part of it। देखा आपने कभी ये? okay, so I will assume कि आपको नहीं पता। see first this associative memory is also called as the content addressable memory, okay। तो इस वर्ड में ही सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, okay। so why we call this memory as a content addressable memory। यहाँ पे जो कंटेंट होता है वही आपका एड्रेस है, okay। इस मेमोरी में कंटेंट जो होगा वही आपका एड्रेस होगा, okay। now let me explain with our regular memory। रेगुलर मेमोरी में क्या होता है, या हार्ड डिस्क में आप कहीं पे भी आप कंप्यूटर में जो भी पार्ट स्टोर करते हो, रेगुलर मेमोरी में क्या होता है, every data or every content is stored with a specific address or location। clear? जो आपके रेगुलर मेमोरी है वो उस मेमोरी में आपका हर एक डाटा या हर एक पार्ट या हर एक कंटेंट आपका एक स्पेसिफिक लोकेशन से और स्पेसिफिक एड्रेस से स्टोर होता है। बट इफ यू कंपेयर दैट पार्ट विद द एसोसिएटिव मेमोरी, इन केस ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक एड्रेस एंड लोकेशन फॉर द कंटेंट, ओके। यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएटिव मेमोरी में ऐसा कोई स्पेसिफिक लोकेशन और एड्रेस डाटा को नहीं रहता, okay। so this type of memory is accessed simultaneously and in parallel on the basis of data content। तो ये जो मेमोरी है आप इसको एक्सेस कैसे करते हो, आपको अभी मैंने पहले क्लियर किया कि एसोसिएटिव मेमोरी में जो भी कंटेंट आपका होता है, जो भी डाटा होता है, उसका कोई ऐसा कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता। तो फिर आप उसको एक्सेस कैसे करते हो या आप उसको रीड कैसे करते हो? वी जनरली एक्सेस और वी जनरली रीड द कंटेंट और द डाटा इन द एसोसिएटिव मेमोरी यूजिंग द कंटेंट इटसेल्फ, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर आपको कोई डाटा रीड भी करना है एसोसिएटिव मेमोरी में तो डायरेक्टली आप कंटेंट से ही उसको रीड करने वाले। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर रेगुलर मेमोरी एंड एसोसिएटिव मेमोरी। सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। इन केस ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी द डाटा इज स्टोर्ड, okay, with the help of content only, okay, rather than by a specific address or location। यहाँ पे डाटा आपका कोई स्पेसिफिक एड्रेस और लोकेशन से स्टोर नहीं होता, वो डायरेक्टली कंटेंट के हिसाब से ही स्टोर होता है, ओके।
Now there are these two questions. How memory write a word? Okay. पहला क्वेश्चन क्या है कि associative memory में फिर आप डाटा स्टोर कैसे करते हो? Okay. What is the process to store a data in a associative memory? So associative memory में क्या होता है? जब भी आप कोई वर्ड टाइप करते हो या स्टोर करना मतलब आप पहले टाइप करोगे. So when a word is written in associative memory, okay. ये तो क्लियर है. नो एड्रेस इज गिवन. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एड्रेस वहाँ पे नहीं जाने वाला. तो क्या होता है एसोसिएटिव मेमोरी में? सो व्हेन अ वर्ड इज रिटन इन एसोसिएटिव मेमोरी, दिस मेमोरी दिस मेमोरी इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग एन एम्प्टी लोकेशन टू स्टोर दैट वर्ड. इस मेमोरी में जनरली क्या होता है, जो भी वर्ड आप टाइप करते हो राइट करते हो, वो वर्ड ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी एक एम्प्टी लोकेशन है वहाँ पे स्टोर हो जाता है. ओके. एसोसिएटिव मेमोरी में अगर कोई डाटा आपको या कोई वर्ड आप टाइप करते हो, वो ऑटोमेटिक आपका एम्प्टी लोकेशन में स्टोर हो जाता है रैंडमली. ओके. रैंडमली वो एम्प्टी लोकेशन में स्टोर हो जाता है, इसलिए उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन और एड्रेस नहीं रहता. ठीक है. सो सिंपली इन केस ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी अ वर्ड इज डायरेक्टली स्टोर इन दी एम्प्टी प्लेसेस. जो जहां पे एम्प्टी लोकेशन है वहां पे डायरेक्टली आपका वर्ड ये स्टोर होता है. नेक्स्ट क्या, हाउ मेमोरी रीड अ वर्ड. आप एसोसिएटिव मेमोरी में आप वर्ड को एक्सेस कैसे करोगे, आप रीड कैसे करोगे. सो व्हेन अ वर्ड इज टू बी रीड फ्रॉम एन एसोसिएटिव मेमोरी, देन द कंटेंट ऑफ द वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पेसिफाइड. ओके. तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैथमेटिक्स ये वर्ड मुझे रीड करना है एसोसिएटिव मेमोरी में से, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डायरेक्टली ये वर्ड ही टाइप करना होगा सर. ओके. आई वांट टू एंटर दिस वर्ड डायरेक्टली इन अ सर्च बार, तो ये आपको वो वर्ड मिल जाएगा. ओके. इन योर एसोसिएटिव मेमोरी. मतलब यहाँ पे जो सर्चिंग होगी, यहाँ पे जो रीडिंग का पार्ट होगा, ओके, ये डायरेक्टली का किस पे बेस है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कंटेंट प्रेजेंट इन द एसोसिएटिव मेमोरी. ओके. इतना ही नहीं. ओके. आप इसमें क्या कर सकते हो, इफ यू डोंट रिमेंबर द एंटायर वर्ड, अगर आपको ये पूरा वर्ड याद भी नहीं है, तो एटलीस्ट आप इसके कुछ इनिशियल लेटर्स तो डाल सकते हो. ओके. या इन इनिशियल लेटर्स से भी आपका वो वर्ड सर्च हो जाएगा. ओके. और ये पार्ट आपने यूज किया है पीडीएफ में. ओके. अगर आपको याद है कोई बुक अगर आप डाउनलोड करते हो, है ना, तो उसमें अराउंड फॉर एग्जांपल 2000 3000 ऐसे पेजेस की अगर वो पीडीएफ है, एंड उस उतने या उस फ्रॉम ऑल दैट एंटायर बुक. ओके. अगर आपको कोई एक वर्ड आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पे, ओके, या अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक मेथड अगर आपको लर्न करनी है, तो आप बस क्या करते हो, डायरेक्टली वो कंटेंट आप सर्च बार में डालते हो, ऑटोमेटिकली आप उस पेज पे जाते हो. ठीक है. सो दैट कम्स अंडर एसोसिएटिव मेमोरी. ठीक है. सो दिस मेमोरी लोकेट्स ऑल द वर्ड्स दैट मैचेस स्पेसिफाइड कंटेंट एंड मार्क्स देम फॉर अ रीडिंग. तो आप देखो, सो ये आपको समझ में आ जाएगा कि एसोसिएटिव मेमोरी इज वेरी, इट इज एक्चुअली दिस एसोसिएटिव मेमोरी इज वेरी फास्ट प्रोसेस. इट्स अ फास्ट प्रोसेस फॉर रीडिंग अ कंटेंट और फॉर एक्सेसिंग अ कंटेंट, क्योंकि डायरेक्टली 2000 पेजेस में से आपको वो सारे पेजेस समझ में आ जाएंगे जहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है. ठीक है. समझ में आ गया यहाँ तक. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी? इट इज अ मेमोरी इन विच डाटा इज स्टोर्ड बाय अ कंटेंट ओनली, है ना. एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट, इसमें डाटा स्टोर कैसे होता है, जहाँ पे भी एम्प्टी लोकेशन है वहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो जाता है. और स्पेशली रीड कैसे होता है मेमोरी में, रीड करने के लिए आपको डायरेक्टली कंटेंट को ही टाइप करना पड़ता है. ठीक है. सो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर एसोसिएटिव मेमोरी. ओके. And this is the block diagram, or this is the working of your associative memory, how you access the associative memory. This is the block diagram. But before that, let me take this statement. It takes relatively less time to find an atom based on content rather than by an address. ये आपको obviously समझ में आ जाएगा. आप उसके लिए आपको PDF का एग्जाम्पल याद रखो. अगर आपने कोई एक बुक डाउनलोड की है, ओके, उसमें अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, तो एड्रेस से सर्च करना इट इज एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग. ओके. या उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा. उससे बेटर आप डायरेक्टली सर्च बार में वो जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है वो टॉपिक डालो, डायरेक्टली आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा. ओके. सो इट टेक्स रिलेटिवली लेस टाइम टू फाइंड एन आइटम बेस्ड ऑन द कंटेंट, ओके, रादर देन बाय एन एड्रेस. इसलिए सर्चिंग प्रोसेस इस मेमोरी की वजह से आपकी फास्ट हो जाती है. करेक्ट. Now this is the block diagram of your associative memory. So let me explain one by one. This is the simple working of your associative memory. तो फर्स्ट इसमें क्या है, आर्गुमेंट रजिस्टर.
तो आर्गुमेंट रजिस्टर में बेसिकली वो वर्ड रहेगा जो आपको या वो कंटेंट रहेगा जो आपको एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि मुझे मैथमेटिक्स या वर्ड सर्च करना था, ओके। सो आर्गुमेंट रजिस्टर में वो वर्ड आएगा जो आपको सर्च करना है। की रजिस्टर का रोल क्या है? की रजिस्टर में फॉर एग्जांपल अगर आपको वो टोटल वर्ड याद ही नहीं, इफ यू डोंट रिमेंबर दैट एंटायर वर्ड, बट आपको एटलीस्ट उसके कुछ इनिशियल वर्ड्स याद है, इनिशियल लेटर्स ऐड है, तो की रजिस्टर में आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि टेल मी ऑल द वर्ड्स हुज इनिशियल लेटर आर MATH। सो की रजिस्टर का रोल क्या होता है? की रजिस्टर्स में की रजिस्टर का यूज करके आप सर्चिंग में कुछ कंडीशन डाल सकते हो कि टेल मी ऑल दोज वर्ड्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 4 लेटर MATH, करेक्ट? सो दिस इज द रोल ऑफ योर की रजिस्टर। थर्ड आपका क्या है? दिस योर एक्चुअल मेमोरी, या आपका मेन मेमोरी का पार्ट है। यहाँ पे सारे आपके वर्ड रहेंगे, है ना, या मेमोरी रहेगी, वर्ड 1 वर्ड 2 ऐसे सारे आपके वर्ड्स यहाँ पे रहेंगे। फिर जो फोर्थ पार्ट आता है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ये आपकी मेन मेमोरी है। जो फोर्थ पार्ट आता है वो क्या है? मैच रजिस्टर। तो मैच रजिस्टर में क्या होता है, तो इसमें जितने भी वर्ड्स है हर एक वर्ड का आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो इनमें से जो भी वर्ड्स या जिन भी वर्ड्स में MATH स्टार्टिंग में आ रहा है उनका आउटपुट 1 आएगा, ओके, एंड अदर सारे एलिमेंट्स का आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। सो मैच रजिस्टर में क्या होगा, जिन वर्ड्स में इनिशियली MATH आ रहा है, जिन वर्ड्स में इनिशियली MATH आ रहा है उसका आउटपुट 1 आएगा और बाकी सबका आउटपुट डायरेक्टली क्या आएगा? 0 आएगा। दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ योर एसोसिएटिव मेमोरी। लेट मी एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल अगेन, ओके। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये आपका आर्गुमेंट रजिस्टर में आपको ये नंबर सर्च करना है, वांट टू सर्च दिस नंबर 101 111100, आपको ये सर्च करना था, ओके, बट आपको ये टोटल नंबर याद नहीं था, ओके। इस नंबर में से आपको बस फर्स्ट 3 लेटर ही सर्च करने, है ना, आपको पूरा वर्ड याद नहीं है बट आपको इनिशियल 3 लेटर्स याद थे। सो यू वांट टू सर्च ऑल दी वर्ड्स, ओके, हुज इनिशियल पार्ट इज 101, है ना। तो मैंने क्या किया है, की रजिस्टर में मैंने वो कमांड डाली है। तो की रजिस्टर में मैंने क्या सेट किया है, 101 का आउटपुट मैंने 1 सेट किया है। इसका मतलब क्या है, जिसका आउटपुट 1 आएगा वही सर्च होने वाला है, ओके, और जिसका आउटपुट मैंने 0 सर्च किया है वो आपका सर्च नहीं होने वाला। सो ये आगे सर्च नहीं होगा, बट जिसका आउटपुट आपने 1 रखा है वही पार्ट सर्च होगा। तो 1 आपने कहाँ पे, कौन से वर्ड का रखा है, 101 का आउटपुट आपने 1 सेट किया है, तो इसके आगे आपका 101 ही सर्च में जाने वाला है, ठीक है। तो आप देखो ये मेन मेमोरी का पार्ट है, थर्ड सेक्शन। तो मेन मेमोरी में ऐसे सारे वर्ड्स रहेंगे, ओके। जैसे कि पहला वर्ड क्या है, 100 है, ओके, ये 101 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैच रजिस्टर में आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। बट ये 101 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैच रजिस्टर में आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। और आप ये भी देखो, ये because of this key register it will give you only those words, okay, whose initial part is 101। इसके आगे का पार्ट वो मैच करेगा नहीं करेगा, दैट वी डोंट नो। तो यहाँ पे आप देखो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कंपल्सरी नहीं कि इसके आगे का पार्ट भी मैच होना चाहिए, क्योंकि की रजिस्टर का यूज करके आपने बस क्या सर्च किया है, वर्ड्स विच स्टार्टिंग फ्रॉम 101, ऐसे सारे वर्ड्स आपने सर्च किए। तो इसलिए आगे का पार्ट मैच होगा नहीं होगा, दैट वी डोंट नो। और ये पार्ट आपने ऑलरेडी वर्कआउट किया है PDF में, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स सर्च करते हो तो MAT अगर आप टाइप करते हो तो ऐसे सारे वर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं जो MAT से स्टार्ट हो रहे हैं। बट फिर आपको समझ में आता है नहीं, मेरा वर्ड तो मैथमेटिक्स था, तो फिर आपको याद हो जाता है, एक्चुअली वर्ड आपको याद हो जाता है, फिर आप वो एंटायर वर्ड डालते हो, देन यू विल गेट द एक्चुअल आउटपुट व्हिच इज एक्सपेक्टेड। सो की रजिस्टर का ऐसा आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको वो वर्ड याद नहीं है तो एटलीस्ट होल डाटा सेट पे सर्च करने से अच्छा है कि उसमें से उतना ही डाटा सेट पे आप वर्कआउट करो जो 101 से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक दैट, ओके। So what is argument register? So I will again explain this part one by one, 1 2 3 4. So what is argument register? It contains the word which to be searched, जो आपको सर्च करना है. What is key register? This specifies which part of the argument word needs to be compared with the words in memory, है ना. तो की रजिस्टर से क्या होने वाला है, उतना ही पार्ट सर्च होगा जो आपने की रजिस्टर में एंटर किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने की रजिस्टर में अगर आपने एंटायर वर्ड डाला है तो एंटायर वर्ड ही सर्च होगा,
ओके, तो की रजिस्टर से आप क्या करते हो, सर्चिंग में कंडीशन ऐड करते हो, ठीक है, एंड वही मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है। इफ ऑल बिट्स इन रजिस्टर इन दिस की रजिस्टर आर 1, अगर सारे बिट्स आपके 1 आते सो द एंटायर वर्ड शुड बी कंपेयर, तो एंटायर वर्ड आपका सर्च हो जाएगा, एल्स ओनली द बिट्स हैविंग 1 विल बी कंपेयर, अदरवाइज क्या होगा, उतने बिट्स सर्च होने वाले जिनका आउटपुट आपने 1 सेट किया, करेक्ट। Next is associative memory array. This is your main part of your associative memory. It contains the word which are to be compared with the argument word, है ना। तो ये इसमें वो सारे आपके possible words रहेंगे, और मैच रजिस्टर में क्या होगा, आफ्टर द मैचिंग प्रोसेस द बिट्स करस्पॉन्डिंग टू मैचिंग वर्ड इन अ मैच रजिस्टर आर सेट टू बी 1। तो जो जो मैच करेंगे वर्ड आपके, उनका आउटपुट 1 आने वाला है, और जो मैच नहीं करेंगे उनका आउटपुट 0 आने वाला है। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? यस, इज दिस पार्ट क्लियर? व्हाट इज एसोसिएटिव मेमोरी, हाउ अ वर्ड इज स्टोर्ड इन एसोसिएटिव मेमोरी, हाउ वी एक्सेस data in associative memory, and what is the in general process of accessing data in associative memory, or simply a block diagram of your associative memory। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? एनी डाउट? बोलो yes or no में, क्लियर और नॉट? रिप्लाई मी फास्ट। Is this part clear or not? Clear sir। Okay, रिप्लाई करो, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। And now what are the advantages and disadvantages of this associative memory, ठीक है। तो ये तो आपको ये जो पार्ट है एसोसिएटिव मेमोरी, आपको एक पीडीएफ का एग्जांपल याद रखो, वो जो उसमें जो वर्क आपने किया था, वही उस हिसाब से आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, सर्चिंग प्रोसेस इज वेरी फास्ट, ये आपको समझ में आ जाता है। कंटेंट से सर्च कर रहे हो तो 2000 पेजेस में अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सर्च करना है, सो विद इन अ सेकंड यू कैन फाइंड दैट पेज नंबर और दैट पेज, ठीक है। सो सर्चिंग प्रोसेस इज वेरी फास्ट, सुटेबल फॉर पैरेलल सर्च, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, it is more costly than the main memory, okay। यही एक बस disadvantages है, it is more costly than your regular memory, okay। So this is the introduction of your associative memory. Now there are two types of this associative memory. One is auto associative memory and second is hetero associative memory, okay। And using this memory we will form the auto associative memory network, neural network, and will also form the hetero associative memory neural network, okay। So using this we will also learn the auto associative memory neural network and hetero associative memory neural network। ये अभी हमें आगे लर्न करना है, और आपको क्लियरली समझ में आ गई, ये मैथमेटिकली भी मतलब इसके न्यूमेरिकल है, तो आपको ये प्रोसेस इजीली समझ में आ जाएगी। So let me first explain what is the meaning of auto associative memory। So auto associative memory is capable of retrieving a piece of data only from partial information of that piece of data, okay। इसका मीनिंग क्या है? So auto associative memory, okay, it is capable of retrieving a piece of data, okay, a piece of data only from a partial information of that piece of data। For example, okay, अगर मुझे एक ट्रायंगल सर्च करना था, बट मुझे ट्रायंगल की टोटल डायग्राम मुझे याद नहीं है, ये ट्रायंगल का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप यहाँ पे वर्ड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मुझे ट्रायंगल सर्च करना था, बट मुझे ये टोटल एंटायर ट्रायंगल मुझे याद नहीं था, बट मुझे इतना ही कुछ पार्ट याद है ट्रायंगल का। सो इफ आई यूज द ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी हियर, तो ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में इफ आई गिव दिस एज अ इनपुट, वी डायरेक्टली गेट द आउटपुट एज ट्रायंगल। सो दिस मेमोरी इज कैपेबल to give the whole information just from its partial information। तो ट्रायंगल का अगर आप पार्शियल पार्ट भी देते हो तो आपको टोटल ट्रायंगल समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्वायर सर्च करना है, बट आपको एंटायर स्क्वायर याद नहीं है, आपको बस इतना ही पार्ट याद है, आपको बस इतना ही पार्ट याद है, तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द एंटायर स्क्वायर।
ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो पार्ट आप सर्च कर रहे हो उसकी ही पार्शियल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सो ये सेम पार्ट के लिए चल रहा है, मतलब ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर का ही पार्ट है, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल का ही पार्ट है। सो दिस ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी विल वर्क फॉर ओनली वन इनपुट एंड आउटपुट एट अ टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये आपका आउटपुट है, करेक्ट, इसमें से आधा पार्ट में यहाँ पे देने वाला हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सेम इनपुट पे ही वर्क कर रहा है। ओके, अब इसको मैथमेटिकली कैसे मॉडल करना है आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। सो विल कम टू नो लेटर ऑन। यहाँ पे बस इतना याद रखो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन दिस मेमोरी योर इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर सेम। जब आप ट्रेन करने वाले हो ना, ट्रेनिंग करते समय आपको इनपुट एंड आउटपुट सेम रखना होगा। कैसे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला, क्योंकि ये एक ही पीस पे वर्क कर रहा है, here we don't have any other output। okay, so we'll explain this part in detail using mathematics, ठीक है। तो इतना पहले आप याद रखो, ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है, अगर आपके पास कुछ पार्शियल इंफॉर्मेशन भी है तो उस पार्शियल इंफॉर्मेशन से भी आप वो एंटायर आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये आपको मैं मैथमेटिकली भी शो करने वाला हूँ। सो न्यूरल नेटवर्क यूजिंग ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी, इट्स कॉल्ड एज ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क। ऐड करना रह गया, इट इज कॉल्ड एज ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क। ओके, सो at least in today's lecture we'll try to complete this first algorithm. So in case of auto associative memory there is only one condition. What is that condition? The number of inputs are exactly equal to the number of outputs. इस condition के साथ में आगे जाने वाला। The number of inputs are exactly equal to the number of outputs. So with this condition I'm going. Okay, and now this is the algorithm. Simple algorithm है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट आई विल प्रिपेयर अ न्यूरल नेटवर्क मॉडल। आई विल प्रिपेयर अ न्यूरल नेटवर्क मॉडल फॉर व्हाट, फॉर ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी, ठीक है। एंड देन आई विल टेस्ट दिस मॉडल। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मुझे ट्रायंगल सर्च करना था, ठीक है। सो ट्रायंगल अगर मुझे सर्च करना, और उसके बाद अगर मैं उस मॉडल को अगर मैं ट्रायंगल की पार्शियल इंफॉर्मेशन देता हूँ, उस मॉडल को अगर मैं ट्रायंगल की ही पार्शियल इंफॉर्मेशन देता हूँ तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, ट्रायंगल ही मिलेगा। अगर मैं इतना भी देता हूँ तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, ट्रायंगल ही मिलेगा। अगर मैं इतना ही देता हूँ तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, सॉरी डायग्राम रॉन्ग हो गई है। अगर मैं इतने भी इंफॉर्मेशन देता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, ट्रायंगल ही मिलेगा। सो लाइक दैट। तो इसको अभी मुझे मैथमेटिकली ड्राफ्ट करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले जो आउटपुट है उस आउटपुट के लिए आई वांट टू ट्रेन अ मॉडल या डेवलप अ मॉडल। मुझे पहले एक मॉडल डेवलप करना होगा फॉर दैट आउटपुट। इसलिए मैं एक इनपुट लेने वाला हूँ, मतलब इनपुट और आउटपुट सेम ही कंसिडर करके आई विल फर्स्ट क्रिएट अ मॉडल फॉर दैट पर्टिकुलर इनपुट और फॉर दैट पर्टिकुलर आउटपुट, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले मैं ट्रायंगल के लिए मॉडल को डिजाइन करने वाला। तो ट्रायंगल आपका एक सिंगल इनपुट है या सिंगल आउटपुट है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, आई विल कंसिडर हियर xi एंड y बोथ आर इक्वल। ओके, आपको समझ में आएगा, क्योंकि पहले तो मुझे उस मॉडल को डेवलप करना होगा ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल आपका एक आउटपुट है, ठीक है। तो वही आपको एज ए इनपुट देना होगा। अगर आप वही एज ए इनपुट देते हो तो ही मॉडल आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो डेवलप करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रायंगल को ही इनपुट देने वाला हूँ विद दिस एल्गोरिथम। ओके, सो ट्रायंगल टू ट्रायंगल यहाँ से मैं मॉडल डेवलप करूंगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर मैं क्या करने वाला हूँ, इस मॉडल में अगर मैं पार्शियल इंफॉर्मेशन देता हूँ वैसे, ओके, देन आई विल टेस्ट कि मुझे वहां पे ट्रायंगल मिल रहा है कि नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ वी डेवलप अ मॉडल इन ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी। मुझे ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल टू ट्रायंगल, सेम इनपुट और सेम आउटपुट के लिए आई विल क्रिएट अ मॉडल एंड आफ्टर दैट आई विल टेस्ट दिस मॉडल फॉर द पार्शियल इंफॉर्मेशन। यहां तक समझ में आ रहा है? Yes or no? Any doubt in these statements? No sir. Okay. तो ठीक है, तो सेम इनपुट और सेम आउटपुट में क्यों रख रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे ट्रायंगल के लिए ही मॉडल डेवलप करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर xi इक्वल टू yi, ओके, एंड वो मैं वैल्यू ले रहा हूं, लेट मी कंसीडर एज si। si इज माय इनपुट,
और आउटपुट, आप दोनों केस में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अभी एल्गोरिथम आप देखो, स्टेप 1 में क्या करना होगा, वी नीड टू कंसिडर द इनिशियल वेट्स एज 0 एज यूजुअल, ठीक है। ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 है ना, दिस इज एक्चुअली योर हेब रूल, क्योंकि आपको वेट्स को इनिशियलाइज करना पड़ता है और वेट्स को इनिशियलाइज करने के बाद ही आपको एक्चुअल वेट्स समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 है दैट विल बी योर हेब रूल। तो अभी ये जो प्रॉब्लम में लेने वाला हूँ ये डिफरेंट मेथड से लेने वाला हूँ, तो ये पार्ट अगर आप स्किप भी करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस मॉडल में जो फर्स्ट स्टेप है ये स्टेप ये रहेगी, दिस इज माय सेकंड स्टेप, दिस इज माय थर्ड स्टेप, ओके। सो स्टेप 1 क्या है, हियर इन दिस केस आई विल कैलकुलेट द वेट्स यूजिंग अ डिफरेंट फॉर्मूला। यहाँ पे जो वेट्स में कैलकुलेट करने वाला हूँ वो डिफरेंट फॉर्मूला से करने वाला हूँ। सो अभी के लिए इसको आप डायरेक्ट ले लो, दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिफरेंट वन टाइप ऑफ योर लर्निंग मेथड, लर्निंग रूल मेथड। ये भी आपकी एक लर्निंग रूल की मेथड है जो उस टाइम पे हमने कवर नहीं की थी, बट इस मॉडल में मैं डायरेक्टली ले रहा। सो लेट मी स्किप दिस पार्ट एज दिस पार्ट इज ऑलरेडी ओवर। हेब रूल के सेपरेट हमने क्वेश्चन भी लिए थे, सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट अगेन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट ये जो सेम वर्किंग है या ये जो सेम मॉडल है या हेब रूल से भी कर सकते हो। सो दिस इज वन वे, दिस इज अनदर वे, सो आई विल डायरेक्टली गो बाय अनदर वे। तो एग्जाम में भी आप डायरेक्टली यही स्टेप्स फॉलो करो, ओके। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। पहला फर्स्ट स्टेप आपकी क्या है, आपको वेट्स कैलकुलेट करने हैं मॉडल के लिए। वेट्स कैसे कैलकुलेट होने वाले हैं, इट इज एक्चुअली अ समेशन ऑफ एसआई ट्रांसपोज इनटू एसआर। एसआई क्या है आपका, व्हाट आर द एसआईज, एसआईज आर द इनपुट्स, एसआईज आर एक्चुअली द इनपुट्स। तो व्हाई कंसीडर समेशन, व्हाई कंसीडर समेशन, क्योंकि आपको एक से ज्यादा भी इनपुट्स आ सकते हैं। इफ देयर आर 3 इनपुट्स तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा S1 ट्रांसपोज प्लस, सब ले रहे हो ना आप सारे, सो S1 ट्रांसपोज प्लस S2 ट्रांसपोज प्लस S3 ट्रांसपोज बिकॉज ऑफ दिस समेशन। इफ देयर आर 3 इनपुट्स, ये सेम समेशन आपको कैसे दिखाई देगी, S1 ट्रांसपोज S2 ट्रांसपोज एंड प्लस S3 ट्रांसपोज। तो ये जो S1 मतलब फर्स्ट इनपुट के लिए जो पार्ट आपने कैलकुलेट किया है दैट इज नथिंग बट योर W1। सेकंड इनपुट के लिए जो आपने कैलकुलेट किया है दैट इज योर W2। थर्ड इनपुट के लिए जो आपने कैलकुलेट किया है दैट विल बी योर S3, ठीक है। सो लेट मी क्लीन दिस पार्ट अगेन। तो आपकी स्टेप 1 क्या है, दिस इज एक्चुअली समेशन ऑफ दिस इज एक्चुअली W1 प्लस W2 अप टू WK, जितने भी वेट्स गिवन है या जितने भी इनपुट्स गिवन है उतना ये रन होगा, ओके। ये एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो डोंट वरी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो आपने पहले वेट्स कैलकुलेट किए इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कैलकुलेट नेट इनपुट। वेट आने के बाद आप नेट इनपुट कैलकुलेट कर सकते हो और नेट इनपुट आने के बाद आप एक्चुअली फाइनल आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो एंड देन कैलकुलेट नेट इनपुट। नेट इनपुट यहाँ पे क्या होगा, जस्ट x into w, है ना। x इज योर इनपुट एंड w इज द आउटपुट, ओके। ये सेम फॉर्मूला मैंने रखा है। एंड स्टेप 4 क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन। तो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन आपको क्या लेना है, अगर z की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 1, नेगेटिव आती है तो -1, अगर 0 आती है तो आपको 0 ही सेट करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने 1 एंड -1 में आउटपुट रखा था, बट इस एल्गोरिथम में लेट मी कंसीडर द आउटपुट एज 1 0 एंड -1, है ना। ट्रिपलेट में कंसीडर करना। सो z पॉजिटिव पे 1 आउटपुट आएगा, 0 पे 0 आएगा और नेगेटिव पे -1 आएगा, ओके। सो अभी इसके आगे एक न्यूमेरिकल में लेने वाला हूँ जिससे ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर उसके बाद में आपको कुछ डाउट्स आते तो आप मुझे बोलो। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट विद वन सिंपल एग्जांपल, ठीक है। तो आपने इनिशियली आपने क्या बोला था कि ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में, या व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी, इसका मेन बेनिफिट क्या है कि अगर आपके पास कोई पार्शियल इंफॉर्मेशन भी है तो उससे भी आप वो अपना एक्चुअल आउटपुट क्या है या ये किसकी पार्शियल इंफॉर्मेशन है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, ठीक है। सो लेट मी टेक दिस क्वेश्चन। ट्रेन द ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क फॉर द इनपुट वेक्टर -1 1 1 1, ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आप एज्यूम करो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक मॉडल क्रिएट करने वाला हूँ फॉर दिस इनपुट, ठीक है। सो एक इस इनपुट के लिए एक मॉडल में क्रिएट करूंगा, ओके। सो ट्रायंगल टू ट्रायंगल हम ऐसे ही जाने वाले, सेम इनपुट एंड सेम आउटपुट के लिए।
तो इस इनपुट के लिए इस वेक्टर के लिए एक मॉडल में क्रिएट करूंगा। फिर उसके बाद अगर आप इस मॉडल को पार्शियल इंफॉर्मेशन देते हो, पार्शियल इंफॉर्मेशन देते हो मींस व्हाट, इफ सम डाटा इज मिसिंग हियर, इफ सम डाटा इज मिसिंग हियर, फॉर एग्जांपल -1 की जगह पे अगर बाय मिस्टेक 0 आता है, ओके, अगर आपका कोई डाटा मिस हो रहा है तो उस केस में भी आउटपुट क्या आना चाहिए, उस केस में भी आउटपुट क्या आना चाहिए, बोलो बोलो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इस वेक्टर के लिए एक मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। सो इसको एज्यूम करो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल टू ट्रायंगल मॉडल जाएगा, मतलब क्या, -1 1 1 1 2 -1 1 1 1, ये हमें पहले ड्राफ्ट करना है, या इसके लिए हमें वेट्स कैलकुलेट करने होंगे जो हमने किया है नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला है, इस मॉडल का रोल क्या होता है, ये पार्शियल इंफॉर्मेशन भी अगर आप देते हो तो भी आपको वो सेम आउटपुट देता है। तो अगर यहाँ पे मैं उस मॉडल को अगर कोई एक पार्शियल इंफॉर्मेशन देता हूँ, पार्शियल इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस 4 वैल्यूज आई विल गिव यू ओनली 3 वैल्यूज, इसलिए 1 डाटा मैंने मिस किया है, 1 वैल्यू इज मिसिंग। तो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम दिस मॉडल, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड आउट, यस यस, -1 1 1 ऐसा होना चाहिए मैथमेटिकली, ये आप टेस्ट कर रहे हैं, ओके। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। सो ट्रेन अ मॉडल फॉर दिस इनपुट, उसके बाद क्या बोला है, टेस्ट द ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क विद वन मिस्टेक। अभी ये एक्स्ट्रा पार्ट है, वन मिसिंग के लिए तो ये वर्क होना ही चाहिए कि दैट इज द रोल ऑफ ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी। वन मिसिंग मींस पार्शियल इंफॉर्मेशन, वन मिस्टेक मतलब पार्शियल इंफॉर्मेशन आपने अगर रॉन्ग ही किया है, मतलब -1 की जगह पे अगर आपने 1 लिया है, दैट इज नॉट अ पार्शियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपने रॉन्ग वैल्यू ली है। तो मिस्टेकन के लिए ये मॉडल वर्क होता है कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। सो दैट वी विल वेरीफाई, हम खुद वेरीफाई करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, 2 मिसिंग के लिए भी चेक करो और 2 मिस्टेक के लिए भी चेक करो। सो ऐसे 4 केसेस आने वाले हैं नीचे। सो विल गो वन बाय वन। सो टू क्रिएट दिस मॉडल फर्स्ट वी विल फाइंड द वेट्स। फिर हम क्या करते हैं, वेट्स कैलकुलेट करते हैं। वेट का यहाँ पे फॉर्मूला अलग है। इन केस ऑफ ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी योर फॉर्मूला इज S ट्रांसपोज इनटू S, ठीक है। यहाँ पे एक ही इनपुट है तो इसलिए एक ही कैलकुलेशन आएगा, W1 ही आएगा। अगर यहाँ पे 2 इनपुट आते तो W1 भी होता, W2 भी होता और दोनों की सम आ जाती, दैट विल बी दी फाइनल वेट। ये भी क्वेश्चन हमने आगे लिया है, सो वी विल कम टू नो इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, सो सिंस देयर इज ओनली वन इनपुट, द फॉर्मूला ऑफ वेट इज S ट्रांसपोज इनटू S। S ट्रांसपोज मींस कॉलम मैट्रिक्स, S मींस दिस, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 4/4 मैट्रिक्स आएगा। इतना हमेशा याद रखो। W वेट जो मैट्रिक्स होता है, ओके, इसका आगे एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, इसके ऑर्डर कैसे आती है ना, ये आपको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, बट ये हाँ, सो ये दिस मैट्रिक्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ नेक्स्ट टॉपिक, हेटेरो एसोसिएटिव में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए एल्गोरिथम ऐसे ही याद रखो। सो S ट्रांसपोज इनटू S, तो यहाँ पे आपको 4/4 मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, डन। आपके पास अभी मैट्रिक्स आ गया है, वेट आ गया, मतलब आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है। वेट्स कैलकुलेट करना इतना ही पार्ट होता है किसी भी मॉडल में। ओके, ट्रेनिंग का मॉडल इज नथिंग बट फाइंडिंग द वेट्स, क्योंकि वेट्स आ जाता है तो सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अभी पहले मैं क्या करता हूँ, नाउ आई हैव माय फाइनल वेट्स, मेरे पास वेट्स आ गए। पहले मैं चेक करता हूँ कि ये जो मॉडल है, ये वेट्स, दिस वेट्स आर नथिंग बट आवर मॉडल, हाँ याद रखो। तो ये जो मॉडल है, वेदर दिस मॉडल गिव्स मी द सेम इनपुट। तो अगर इस मॉडल में अगर मैं क्योंकि आपने क्या ट्रेन किया है, ट्रायंगल टू ट्रायंगल डेवलप डिजाइन किया है, तो अगर मैं इसको ट्रायंगल एज ए इनपुट देता हूँ, वो वही उन्होंने बोला है, देखो आल्सो टेस्ट द नेटवर्क फॉर द सेम इनपुट वेक्टर। तो अगर मैं ट्रायंगल ही एज ए इनपुट देता हूँ तो मेरा आंसर फिर से ट्रायंगल आता है कि नहीं, पहले वो चेक करना है हमें। सो आई विल चेक दिस मॉडल फॉर द सेम इनपुट। सो ट्रेनिंग नेटवर्क विद द सेम इनपुट वेक्टर। तो अभी मैंने इनपुट क्या लिया है, x इज -1 1 1 1। एक्सपेक्टेड आउटपुट भी क्या है मेरा, -1 1 1 1। तो चेक करते हैं। तो x आ गया मेरे पास। अभी आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए मुझे नेट इनपुट कैलकुलेट करना होगा। नेट इनपुट क्या होगा, x इंटू डब्ल्यू, इनपुट इंटू वेट्स। इनका प्रोडक्ट क्या आता है, यह आता है। व्हाट इज माय एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन क्या आता है, निगेटिव के लिए -1, पॉजिटिव के लिए 1 और 0 के लिए 0। तो ये आपका निगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, -1। बाकी सारे पॉजिटिव है, आंसर क्या आएगा, 1। सो वेदर वी गेट द सेम आउटपुट, वेदर वी गेट द सेम आउटपुट, यस। तो जो इनपुट था वही आपका आउटपुट आ रहा है। तो ट्रायंगल टू ट्रायंगल तो ये जा रहा है, ठीक है। यहां तक हो गया। फिर उन्होंने क्या बोला था, 1 मिसिंग के लिए चेक करो।
अभी वन मिसिंग के लिए चेक करना है, मतलब एक नंबर में जीरो ले रहा हूँ, इतना ही ना, आप कोई भी एक नंबर जीरो ले सकते हो, इट इज योर चॉइस, आप कोई भी एक रैंडम नंबर जीरो ले सकते हो. सो लेट मी चेक फॉर x इक्वल टू, लेट मी चेक फॉर वन मिसिंग. ओके, सो नाउ दिस इज माय इनपुट. एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट क्या आना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी हियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर पार्शियल इंफॉर्मेशन? सेम, -1 111 आता है कि नहीं, हमें चेक करते हैं. सो दिस इज माय इनपुट. लेट मी कैलकुलेट नेट इनपुट. सो z इक्वल टू एक्स डब्ल्यू विच इज इक्वल टू x आपका क्या है 0 1 1 1 एंड आपका w क्या है 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1. ठीक है. हाँ, नाउ जस्ट लेट मी डू दिस प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट आपको पता है क्या आने वाला है, क्योंकि इसकी जो ऑर्डर है वो 1/4, इसकी ऑर्डर क्या है 4/4, आंसर मिलेगा 1/4. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा बोलो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम. क्लियर? सो दिस इज माय नेट इनपुट. नाउ कैलकुलेट फाइनल आउटपुट. तो ये वैल्यू निगेटिव है, सो निगेटिव के लिए एक्टिवेशन फंक्शन क्या था -1 एंड पॉजिटिव के लिए एक्टिवेशन फंक्शन क्या है 1. मिल रहा है कि नहीं? सेम इनपुट सेम आउटपुट. yes or no? whether we get the same output for a missing value? yes or no? मिल रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी. हाँ, अभी आप क्या करो, ये था ये हमने चेक किया था वन मिसिंग के लिए. लेट मी टेक वन मोर वैल्यू एज 0. फिर भी आप चेक करो, और पार्शियल इंफॉर्मेशन मैं भी दे रहा हूँ. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल 90% डाटा, सॉरी 10% वैल्यू मिसिंग थी, अभी चलो एज्यूम करो 50% वैल्यू मिसिंग है. ठीक है. नाउ अगेन विल चेक द मॉडल फॉर दिस केस. तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? यहाँ पे 0 आएगा. सो 0 0, ये वैल्यू आएगी 2, ये वैल्यू आएगी 2, ये भी 2, ये भी 2. So negative के लिए -1, पॉजिटिव के लिए +1. Still you get the same output. That is the benefit of auto associative memory. It gives you the same output just from the partial information. Clear? तो ये रैंडम आप ले सकते हो. मैंने ये 2 0 लिए थे, आप इस केस में भी चेक करके देखो सेम आउटपुट मिल रहा है कि नहीं. So you can check for any partial information. Okay? So that is the first part. और आगे हमें क्या चेक करना था? हमने मिस्टेकन वैल्यूज के लिए भी चेक कर, ये हो गया. अभी मिस्टेकन वैल्यूज के लिए चेक करते हैं कि सेम आउटपुट मिलता है कि नहीं. ओके. सो हाँ, सो मिस्टेकन वैल्यूज मींस व्हाट? एक्चुअल जो इनपुट था ये था. मिस्टेकन मींस व्हाट? इन दो वैल्यूज को मैं चेंज कर रहा. मिस्टेक मतलब रॉन्ग वैल्यू दे रहा हूँ. तो 1 की जगह पे मैंने -1 लिया है और नेक्स्ट 1 की जगह पे मैं -1 ले रहा हूँ. So these are my wrong values. Okay. Now let me check for this case. Quickly करता हूँ. Then we stop. So ये समझ में आ गया? Mistaken means what? आप ये बाइपोलर का क्वेश्चन है, तो मिस्टेक वैल्यू के लिए 1 को -1 कर सकते हो, -1 को 1 कर सकते हो. These are the only possibilities. You can't change 1 to 10, 11 ऐसा चेंज नहीं कर पाओगे आप. Okay, ये बाइपोलर का क्वेश्चन है. Okay. So we'll check for this. तो नेट इनपुट कैलकुलेट करते हैं. x into w. x आपका क्या है -1 -1 -1 1. w के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. w क्या था 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 बाकी सारे आई थिंक 1 है. लेट मी चेक दिस, चेक फॉर दिस. क्या आएगा फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम? -1 1 -1 -1 -1 +1 कैंसिल हो जाएगा. -1 +1 0 आ रहा है. अब चेक करो, आई थिंक सारे 0 आ रहे हैं. यू कैन वेरीफाई. All the values are 0. Okay. So 0 के केस में आउटपुट क्या आएगा? 0 के केस में आउटपुट क्या आता है? सेम आता है, क्योंकि आपने वैसा एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन किया था. If the value is 0, your output is 0. So whether we get a same output which is expected for a mistaken values, बोलो बोलो. If there is a mistake in the input or in the vector, whether we get the same output? Yes or no? बोलो जल्दी. मिल रहा है क्या आपको सेम आउटपुट?
नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस केस में आपको क्या मिल रहा है, 0 0 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखो, दिस ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी, ओके, it will give you the same output only for a missing values, not for the mistaken values, ठीक है, and this is the proof. Okay. So we'll stop here today, and we'll continue the second method, hetero, in next lecture. Okay, so we'll stop here. कुछ डाउट्स है तो आप पूछो, otherwise we'll stop here.